भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बना हुआ है, बल्कि भारत की इस विकास यात्रा में सबका साथ सबका विकास भी शामिल है। ये बात साबित हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की एक ताजा रिपोर्ट में। ILO की स्टेट डेटाबेस के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि दिखाता है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि देश के नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक योजनाओं का लाभ देना। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3%। 94 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से प्रेरित होकर भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि है। इन प्रयासों की सराहना करते हुए ILO ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और अपने डैशबोर्ड पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया कि भारत की 64.3% जनसंख्या अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत आती है। 2015 में यह आंकड़ा मात्र 19% था। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ILO के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्धन और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर ILO के महानिदेशक गिलबर्ट F. हांगबो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई निर्धन केंद्रित और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक नई नींव रखी है। आइए हम सब मिलकर ऐसे फ्यूचर वर्क का निर्माण करें जो इनोवेशन और इंक्लूजन का संगम हो और जहां कोई भी श्रमिक पीछे ना छूटे। भारतीय नियोक्ता महासंघ के अध्यक्ष और CII के सह अध्यक्ष अरविंद गोयल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को दर्शाता है। I am delighted for the historic milestone of our nation's development journey. In 2015, only 19% were protected under the social protection coverage. Now it has reached 64.3%, an extraordinary leap that benefits 970 million citizens. सामाजिक सुरक्षा का जो कवरेज है वो आज 48.8%, जो 2022 का आंकड़ा था, आज 64.3% पे जा चुका है। और ये जो उपलब्धि है देश की, ये देश की सरकार के मजदूरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। आज हमारे पास EPFO, ESIC जैसे जो मजबूत कानून हैं, जिनके माध्यम से करोड़ों मजदूर इसकी सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। On behalf of India's business community, I congratulate the whole nation on achieving what no other country has accomplished, which is expanding social protection coverage by a remarkable 40 percentage points in just 3 years, from 24.4% to 64.3% in 2025. This is the fastest expansion of social security coverage anywhere in the world.
भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश भी है जिसने ILO स्टेट डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अद्यतन किया है, जिससे डिजिटल शासन और कल्याण प्रणालियों की पारदर्शिता में इसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज विशेष रूप से विकसित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने में बढ़ोतरी से भारत की वैश्विक भागीदारी और सुदृढ़ होगी। ये समझौते विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साझेदार देशों को पारस्परिक मान्यता ढांचे के लिए आवश्यक पारदर्शिता प्रदान करेंगे। यह एक विश्वसनीय और मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करने के दौरान व्यापार और श्रम गतिशीलता वार्ता में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।